आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और रविवार के लिए। इस रविवार के दिन हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद इस माध्यम के लिए कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर का वचन जहाँ पे है और परमेश्वर की हजूरी वहाँ पे है, जहाँ पे भी है वहाँ पे परमेश्वर की शांति मौजूद रहती है। आइए वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचनों में से सीखते हैं, आप हमारी सहायता करें। जितने भी इस वचन को सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद। दुआ सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज वचन देखेंगे। हम वचन देखेंगे पुराने नियम में से यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसका 15 से लेकर 24 वचन। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसका 15 से लेकर 24 वचन। इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ खास बातों को बताना चाहूंगा कि हम पुराना नियम क्यों पढ़ते हैं और पुराने नियम को, वचन को पढ़ के हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पुराने नियम में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जितना भी वचन लिखा गया है, वो सब का सारा वचन परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। परमेश्वर के द्वारा प्रेरित का मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने दासों को वो वचन दिया, चाहे वो लोगों के लिए हो, चाहे वो बड़े बड़े महाराजाओं के लिए हो, चाहे वो अलग अलग देशों के लिए हो, चाहे वो राज्यों के लिए हो। तो उसी प्रकार जो आज हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, ये वही वचन है जो परमेश्वर ने अपने एक दास जिसका नाम यशायाह था उसको दिया। तो उसी प्रकार जो वचन उसने यशायाह के द्वारा अपने लोगों को दिया था, वही वचन आज हमें दे रहा है। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। इस वचन में चलते हैं 29 अध्याय, उसका 15 से लेकर 24, और जो इसकी हेडिंग है वो है भविष्य की आशा। लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जांचता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे वह कुछ नहीं समझ रखता? क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी ना बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल ना गिनी जाएगी? उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर ना रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा। और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूं कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इज़राइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह जो वचन है बड़ा ही खास वचन है। इस खास वचन में हम बड़ी खास बातों को देखेंगे। जिस प्रकार हमने पिछले रविवार सुना, रोमियो की पत्री में से पौलुस के बारे में सुना, वो भी एक 9वें अध्याय में से हमने वचन में से सुना कि वो भी प्रश्नों से शुरू करता है। आज फिर थोड़ी सी कुछ खास बातों को देखेंगे। यशायाह भी एक दो खास प्रश्नों से शुरू करता है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले वो शुरू करता है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। ध्यान दीजिए, वर्ष किस से शुरू हो रही है? हाय। हाय का मैं पहले मतलब समझाना चाहूंगा। वचन के अंदर हाय का मतलब होता है श्रापित। श्रापित है वह व्यक्ति। ध्यान दीजिए, हम सब लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, और जो हाय शब्द है हमारे जीवन शैली में बड़ा ही आम शब्द है। इसीलिए मैं हमेशा कई बार घर पे भी, परिवार में भी ये कहता हूँ कि जितना कोशिश हो सके हाय शब्द को अवॉइड करें, क्योंकि हाय, जब जैसे कोई बच्चा कर रहा हाय हाय, हाय कभी भी नहीं बोलना। हाय एक श्रापित शब्द है, हाय को कभी भी नहीं बोलना। ध्यान दीजिए, हाय उन पर जो अपनी युक्ति पर, यानी श्रापित है वो व्यक्ति जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। पहले मनुष्य को यह पता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, कि अपनी योजनाओं को वो परमेश्वर से छिपा नहीं सकता,
फिर भी वो बड़ा यत्न करता है और अपने काम अंधेरे में करके कहता है। अंधेरे में मतलब वो सोचता है कि मैं अगर कहीं कोने में चला जाऊं तो परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा। ध्यान दीजिए दाऊद क्या कहता है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। जब उसकी आत्मा हमारे हर साथ है तो हम कहाँ पे भाग कर जा सकते हैं। अंधेरे में वो हमारे साथ है, हमको कौन देखता है। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आज वही इंसान क्या करता है कि अपने अलग अलग काम करता है, पाप करता है, अलग अलग तरह की जीवन शैली व्यतीत करता और कहता है कि हमें कौन देखता है। हो सकता है आपका पिता आपको नहीं देख रहा, आपकी माता आपको नहीं देख रही, आपका पति या पत्नी आपको नहीं देख रखा, आपका भाई बहन आपको नहीं देख रहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखेगी, परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर आप अपने परिवार में सही है या गलत है, किसी भी कार्य में गुप्त कार्य कर रहे हैं, गुप्त पाप में है, तो ध्यान रखें परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपको क्यों देख रहा है? परमेश्वर हमेशा हमें इसलिए देखता रहता है कि अगर हम गलत काम में हैं, अपना मन फिराएं तो परमेश्वर के पास वापिस आए। और आगे लिखा है, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा, क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहेगी। यहाँ पे कुम्हार का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए कुम्हार का मतलब कि एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, यानी कुम्हार जो होता है वो मिट्टी का एक बर्तन ही उसकी पूरी की पूरी एक रचना होती है। उसी प्रकार हम भी परमेश्वर की एक पूरी रचना है, परफेक्ट रचना है जिसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे अंदर कमी नहीं है, हम अपनी क्या बोलते ज्ञान में बढ़ के हम परमेश्वर को ही क्वेश्चन उठाते हैं कि हम अपने ज्ञान से इन बातों को छुपा सकते हैं, तो वो बहुत ही गलत बात है। आगे देखते हैं कुछ खास बातों को। 17, 19, 20 और 21 इन वचनों को हम एक साथ देखेंगे। अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी ना बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल ना गिनी जाएगी। अगले वचन में हम देखते हैं, उस समय बहरे पुस्तक की बात सुनने लगेंगे। इस वचन को समझाने से पहले एक खास बताना चाहूंगा, जो यशाया नबी की पुस्तक है, पुराने नियम के अंदर जितने भी नबी हुए हैं, यही एक ऐसा इकलौता नबी है जिसने सबसे ज्यादा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने की बात की। इसी के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि यशाया ने क्या किया था जब वो आया था। यशाया ने राजाओं के खिलाफ बोला, क्योंकि वो मूर्ति पूजा, व्यभिचार, ये सब कार्य कर रहे थे, और उन लोगों के लिए खिलाफ भी बोला जो परमेश्वर से हट गए थे। यहाँ पे इस पुस्तक के अंदर हम देखते हैं दो प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग वो हैं जो परमेश्वर के को जानते हैं, कैसे? मूसा के द्वारा, अब्राहम के द्वारा। यानी यशाया उनको वार्निंग दे रहा है, उनको बता रहा है क्या करना। यानी ये वो लोग हैं जो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं। अब अपने ज्ञान के कारण, अपने काफी लंबे पास्ट के कारण, अपनी योजनाओं के कारण अब वो सोचते हैं कि अब हमें परमेश्वर नहीं देखता। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने पाप को छिपाते हैं, अपनी अच्छी अच्छी ज्ञानवान बातों से छुपाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं। और दूसरे लोग वो लोग हैं जो आने वाली जनरेशन पैदा होने वाली है और उनको एक आशा दे रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है। एक बार फिर से समझाना चाहूंगा, दो तरह के लोग, एक वो लोग हैं जो मूसा और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर को जाने, और दूसरे वो लोग हैं जो आने वाली पीढ़ी है और वो कैसे परमेश्वर को जानेंगे वो हम आगे देखेंगे। ध्यान दीजिए, इस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें कभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगे, और नम्र लोग यहोवा के कारण आनंदित होंगे, दरिद्र मनुष्य इजराइल के पवित्र के कारण मगन होंगे। ध्यान दीजिए, नम्र लोग यहोवा के कारण आनंदित होंगे। नम्र कौन व्यक्ति होता है? जिसके ऊपर कोई भी समस्या आ जाए वो शांत रहता है। मतलब ये वो शांत रहता है और वो यहोवा को मौका देता है अपनी समस्या को लड़ने का। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस वचन में बड़ी खास बात है कि एक नम्र व्यक्ति यहोवा पर अपनी निर्भरता को दर्शाता है। और आगे लिखा है, एक और दरिद्र मनुष्य इजराइल के पवित्र होने के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर ना रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि नम्र लोग उनका नाश करेंगे या दरिद्र व्यक्ति नाश करेंगे। लिखा है उपद्रवी फिर ना रहेंगे, ठट्ठा करने वालों का अंत होगा। यहाँ पे इंसान का अंत नहीं कर रहा है। बी केयरफुल। यहाँ पे परमेश्वर अपने आप चीजों को सॉल्व करेगा। और जो अनर्थ के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते हैं, ये कौन से व्यक्ति हैं? 21 में वो व्यक्ति हैं जो वचन का थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं। ध्यान दीजिए, हमेशा लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं अपने ज्ञान को क्या करते हैं, सामने लाते हैं, बातों को घुमाते हैं, और जो कोई नए विश्वासी होते हैं उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए,
यदि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है उससे दूर रहें, क्योंकि ये आपके विश्वास के लिए खतरा हो सकते हैं। कैसे खतरा हो सकते हैं? क्योंकि ये बातों को घुमाते हैं, ले परमेश्वर ने, अगर तू परमेश्वर में तो तेरे पे ये मुश्किल क्यों है, अगर तुम परमेश्वर पे तो तुम्हारे पे ये बीमारी क्यों है, ऐसी बातें करके। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है कि मेरी दया तेरे लिए काफी। परमेश्वर ने पौलुस को ये बात कही थी। परमेश्वर की दया समझनी बिल्कुल अजीब है, बिल्कुल अलग तरह की है। दया का मतलब यह नहीं है कि हमारे ऊपर समस्या नहीं आ सकती। हाँ, समस्या आ सकती है, लेकिन उसमें से निकलना कैसे, ये हमारा दया का काम है। ध्यान दीजिए, हमारे परमेश्वर की एक खास बात, हमारा परमेश्वर हमें लाचार नहीं बनाता है। हमारा परमेश्वर हमें काबिल बनाता है कि हम तकलीफों से लड़ते हुए आगे बढ़े, ना कि हम हर बात में परमेश्वर को बोले प्रभु अब तू हमारे लिए कर, प्रभु अब तू हमारे लिए कर। परमेश्वर हमें क्या बोले, एक ताकतवर व्यक्ति बनाता है। ध्यान से एक बार फिर से पढ़ेंगे, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते। धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा, ऐसी बातों के द्वारा बिगाड़ देते जो सही नहीं होती। परमेश्वर के ने जो कहा उसको घुमा फिरा के अलग ही अपने पाप के लिए कंफर्टेबल जोन कर लेते हैं। और आगे लिखा है वे सब मिट जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। ध्यान दीजिए, हम बहुत, आज का दौर चल रहा है, भविष्यवाणियों का दौर चल रहा है। ध्यान दीजिए, दुनिया में जो भी भविष्यवाणी हो रही है, यदि वो वचन से बाहर है तो वो भविष्यवाणी नहीं है। वचन खुद एक सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। ये क्या होगा कि सब कुछ खत्म होगा, परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। अब 22वें वचन में देखते हैं, इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूं कहता है। यहाँ पे यशाया अब्राहम के बारे में अवेयर है, अब्राहम के बारे में जानता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वादा किया, परमेश्वर ने मूसा को कौन सी आज्ञाएं दी। वो अच्छी तरह से एक परमेश्वर की बातों को जानता है। याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरे काम देखेंगे। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे संतान आती है। संतान देखिए, पैदा होती तो उसको परमेश्वर के बारे में नहीं पता होता, उसके माता पिता ही बताते हैं। यानी अब जो संतान पैदा होगी वो कैसे परमेश्वर को जानेंगे? जब परमेश्वर के कामों को देखेंगे तो वे तेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इजराइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। परमेश्वर का कार्य वो कैसे देखेंगे? जब आप बड़े हैं, आपके घर में बच्चे हैं, उनको परमेश्वर के बारे में बताएं ताकि वो परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बिल्ड कर सके। जब वो अपना रिश्ता बिल्ड करेंगे तब वो परमेश्वर को काम को देखेंगे, और जब वो परमेश्वर के काम को देखेंगे तब उसके नाम को धन्य कहेंगे। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे है? हम सभी पापी थे, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हो गए? धुल गए, उसके राज्य में प्रवेश करने के लायक हो गए। लेकिन यहाँ पे बड़ी खास बात देखने को मिलती है कि उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे। यहाँ पे फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है। और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह भटके हुओं को बुलाने के लिए आया। देखिए, भटके हुए कौन थे? लोग जो परमेश्वर के बारे में जानते थे लेकिन उन्होंने मुंह फिरा लिया। यहाँ पे उस समय जिनका मुंह भटका हो, एक फ्यूचर के बारे में बता रहे यशाया। यहाँ पे एक फ्यूचर में आने वाले एक मसीहा के बारे में बता रहा कि जिनका मन भटका हो वे क्या करेंगे? बुद्धि प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के पीछे चलेंगे। और आगे लिखा है, जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। कुड़कुड़ाने वाले कौन से लोग हैं? देखिए, कुड़कुड़ाने वाले वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, थोड़ी सी समस्या आ जाए तो कुड़कुड़ाने लगते हैं। और शिक्षा प्राप्त, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वे शांति पाएंगे, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उनकी समस्या का हल होगा। यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा ग्रहण करने का मतलब कि जब हमें शिक्षा आ जाती है तो हमारी समस्याओं से हमें लड़ने की एक तरीका आ जाता है। एक कहावत है, नॉलेज इज पावर। ध्यान दीजिए, जब आपके पास नॉलेज होती है किसी चीज को ठीक करने की तो ऑटोमेटिक आप कुड़कुड़ाने की बजाय उस समस्या का हल में लग जाते हैं। ये वचन कहता है। ये यानी यदि आज हम कुड़कुड़ाते हैं तो आज ही अपने लिए प्रार्थना करें, आपकी कुड़कुड़ाहट खत्म होगी और आप परमेश्वर के वचन से ज्ञान पाएंगे कि समस्याओं का हल कैसे करना है। आज हम इस हालात में हैं कि हम फिजिकली इकट्ठा नहीं हो पाते। आज हम इस हालात में कि हाँ, हो सकता है कि हमारा भाई बहन किसी दूसरे शहर में फंसा हो, हम उनसे मिल नहीं पाते, हो सकता है अलग अलग समस्याओं में हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? आपके पास भाई है, बहन है, कुछ है नहीं है, लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, आपके साथ है, हम सबके साथ है। बस उसको क्या करना है? पश्चाताप के द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा उसको एक बार पुकारे, वो आपके पास आएगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में आया। हमें इस चीज को बड़ा ही सीरियस लेने की जरूरत है। हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है,
ध्यान दीजिए, आप लगातार आराधना करते रहें। मैं हमेशा कलीसिया में एक बात पे एम्फेसिस करता हूं कि आराधना और महिमा में फर्क है। आप महिमा करते, धन्यवाद तो किसी का भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मतलब ये, आपको किसी ने कोई चीज दी, आपने उसका धन्यवाद कर दिया। आपको किसी ने कुछ कहा, आपने उसका धन्यवाद कर दिया, लेकिन आप उसकी आराधना नहीं कर सकते। आज परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया तो मैंने उसका धन्यवाद किया, लेकिन अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, अगर मैं फिर भी उसकी आराधना कर रहा हूं, तो वो होती आराधक, वो होता है आराधना करने वाला। मतलब ये, परमेश्वर चाहे मुझ कुछ दे या ना दे, मैं फिर भी उसकी आराधना करूंगा। ध्यान दीजिए, आराधना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को हमेशा खुश करेगा। वचन में आप चाहे नया नियम खोल के देखें, पुराना नियम खोल के देखें, जिसने आराधना की उसने बंधनों को तोड़ा। आराधना करें, खुदा में चले जितना हो सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन के अनुसार दुआ करेंगे। प्रभु तेरे चरणों के बीच में आते हैं। प्रभु तूने अपने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु जी हमें चिताया कि हम बुद्धि प्राप्त करेंगे, हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, हम बंधनों से छूटेंगे, नम्र लोग बचाए जाएंगे। प्रभु ये सारा वचन हमारे लिए, इस वचन को हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा बाप, आने वाले दिनों में जो भी इस वचन को सुन रहा है प्रभु, तेरी भविष्यवाणी को अपने जीवन में पूरा होने पर देखने पाए। पिता धन्यवाद हो प्रभु, सभी को आशीष और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जैसे आप अपने घरों में वचन को देखते हैं, वचनों को सुने, दुआ प्रार्थना में समय व्यतीत करें। यदि किसी भी बात की कोई समस्या आती है, आप हमसे बात करें, ठीक है। नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, पास्टर जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब भी हो सके प्रार्थना में समय व्यतीत करें। आप सभी को जय मसीह।